तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन जानेंगे त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसको बहुत कम समय में कैसे आप लोग बना सकते हो और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक मेथड होता है जिससे अपन जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है वो बनाते हैं। तो उस मेथड को आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि साइन, क्या बोला मैंने, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इनको आपको सीक्वेंस में ध्यान रखना है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लेना है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 0 से 4 तक की गिनती लिखनी है। क्या करना है, सबसे पहले आपको 0 से लेके 4 तक की गिनती लिख देनी है, ठीक है ना। 0 से लेके 4 तक की गिनती लिखने के बाद में आपको सभी में 4 का भाग देना है। किसका किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। सभी में 4 का भाग देने के बाद आपको इस चीज़ को सोल्व करना है, ठीक है ना। इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो अपन कितना आ जाएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है अपने पास 0। 1 में 4 का भाग देंगे तो 1/4, 2 में 4 का भाग देंगे तो इसको काटेंगे अपन 2 के फाड़े से, तो कितना आ जाएगा 1/2। 2 के फाड़े से 2 काटा 1 बार, 4 को काटा 2 बार, ठीक है ना। 3/4 नहीं कटेगा, ये इसी कैसे 4 के फाड़े से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अब कुछ नहीं करना, ये जो चीज़ है ये इसका वर्गमूल लेना है। इसका क्या लेना है अपने पास, इसका रूट लेना है अपने पास, इसका वर्गमूल ले लो, ठीक है ना। इसका वर्गमूल लेने के बाद आपको ध्यान रखना है, जो 0 का वर्गमूल होता है वो 0 ही होता है, ठीक है ना। 1 का, अब इस चीज़ को कैसे लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे, वर्गमूल है ना ऊपर नीचे डिवाइड हो जाता है, मतलब 1 का वर्गमूल बटे 4 का वर्गमूल। इसको क्या लिखेंगे, 1 का वर्गमूल बटे 2 का वर्गमूल, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे अपन, 3 का वर्गमूल बटे 4 का वर्गमूल। इसको, अब 1 का वर्गमूल होता है वो तो अपन जानते हैं कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को सोल्व करो, 0, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 2 ही रहता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आप देख सकते हो ये साइन 0 की वैल्यू है, ये साइन 30 की है, ये साइन 45 की वैल्यू है, ये साइन 60 की वैल्यू है और ये साइन 90 की वैल्यू है। तो अपन लिख सकते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आप कुछ नहीं करना, कोस की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला मान है ना, इसको उठा के यहाँ पे रखना है, ये इस वाले को इसके नीचे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, बस, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, तो ये मैंने लाइन खींची, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कोस 30 की √3/2, फिर ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और फिर वो वाली वैल्यू यहाँ पे। अब आप जानते हो टेन क्या होता है आपके पास, टेन होता है। अगर मैं साइन में कोस का भाग दे दूँ, क्योंकि आप सभी जानते हो जो टेन थीटा होता है अपने पास क्या होता है, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा में अगर मैं कोस थीटा का भाग दे दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, टेन थीटा निकल के आ जाएगा, समझ गए ना आप लोग। तो अगर मैं इसमें इसका भाग दे दूँ, 0 में 1 का भाग दे दूँ तो कितना आएगा, 0 आएगा मेरे पास, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग दो आप 0 को छोड़ के तो क्या आता है हमारे पास, अपने पास हमेशा 0 ही आता है, ठीक है ना। तो जो अपने पास टेन 0 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर मैं इसमें इसका भाग देता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 से 2 कट जाएगा तो अपने पास क्या बच जाएगा 1/√3, ठीक है ना। अगर इसमें इसका भाग दूंगा, ये चीज भी सेम है, ये चीज भी सेम है, तो सेम संख्या में सेम संख्या का भाग दे दो, कितना आता है 1। अगर इसमें इसका भाग दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास √3/1, जिसको मैं √3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और 1 में 0 का भाग दूंगा तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसको अपन नॉट डिफाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइन, ठीक है दोस्तों। अब कुछ नहीं करना, आप जानते हो, अब 10 की वैल्यू जो निकल के आई है उसमें कुछ नहीं करना। अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो अपने पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, कोट की। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, नॉट डिफाइन आ जाएगा यहाँ पे, सही है। और जो कोट 30 होगा उसकी वैल्यू होगी √3, कोट 45 की वैल्यू 1 और कोट 30 की वैल्यू, कोट 60 की वैल्यू 1/√3 और कोट नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 0, ठीक है ना। अब देखो सेक की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, तो अपन को क्या करना है, अगर सेक थीटा निकालना है तो दोस्तों अपन जानते हैं जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा बेसिकली क्या होता है, 1/कोस थीटा होता है ना, कोस थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो कोस थीटा की वैल्यूज आई है इन सभी को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है ना।
तो 1 का उल्टा क्या होगा, आप सभी जानते हो 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। अंडर रूट 3/2 का उल्टा क्या होता है, 2/√3। उल्टा करने का मतलब है जो ऊपर है उसको नीचे कर दो और जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, ठीक है ना। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2। और 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। और 0 का उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा करेंगे, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेसिकली अपने पास 0/1, इसका मतलब ये है। और इसको उल्टा करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, 1/0। और मैंने आपको बताया कि 0, अगर किसी भी संख्या में अपन 0 का भाग दे रहे हैं तो वह क्या होता है अपने पास, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन, ठीक है दोस्तों। अब कुछ नहीं, ये जो सेक की वैल्यूज आई है इनको यहाँ पे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो अपना मिल जाएगा अपने पास कोसेक थीटा की वैल्यूज, ठीक है। तो कोसेक 0 क्या होता है अपने पास, नॉट डिफाइन। कोसेक जो 30 होता है वो कितना होता है अपने पास, 2। और कोस जो 45 होता है वो होता है √2। और ये होता है कोस 60 होता है 2/√3। कोस 90 होता है अपने पास 1, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट में बताएं कि जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।